आप लोग भी एक फ्लैगशिप फोन और बजट फोन के बीच में डिफरेंस बता सकते हो बहुत इजीली? ये सवाल मेरे रिसेंटली दिमाग के अंदर आया और मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे को दिखता है बहुत से ऐसे मेजॉरिटी लोग हैं जो सोचते हैं भाई फ्लैगशिप फोन के अंदर ही सारा माल मसाला मिलता है, ये बजट फोन तो बिल्कुल खराब है। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो इसी वजह से आज हम लोग ना एक बहुत ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास सैमसंग का ये S25 अल्ट्रा, भाई भोकाल स्मार्टफोन है, काफी ज्यादा महंगा आता है, अराउंड 1,10,000 रुपए का आपको मिल जाता है। अभी तो खैर सस्ता हो गया, इनिशियली तो 1,25,000 के आसपास आया था, तो भाई बहुत भारी भरकम वाला स्मार्टफोन है। वहीं पे एक तरफ हमारे पास सैमसंग का ये गैलेक्सी S24 FE। अब ये फोन भी मैं कह सकता हूँ बजट नहीं, क्योंकि जब ये आया था 60,000 रुपए का था, बट अगर आप लोग इसे अभी लेने जाते हो तो अराउंड 35,000 रुपए के नीचे आप लोग को मिल जाता है। थोड़ा डिस्काउंट मिल चुका है इसके अंदर 1 साल के अंदर। तो अगर आप लोग दोनों ही फोन्स को देखते हो तो बजट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अब इस बजट के अंदर जो आपको डिफरेंस मिल रहा है, क्या वो एक्चुअल आपको प्रोडक्ट में फील हो पाएगा, ये आज भाई जानेंगे। तो इसी वजह से भाई हम लोग ऐसे क्रेजी एक्सपेरिमेंट और अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वाला कंपैरिजन मेरे हिसाब से बहुत लोगों के पैसे बचवाने वाला है, या शायद लगवाने भी वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। यार देखो, मैं ना स्टार्टिंग के अंदर एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये कोई भी मैं ऐसा नहीं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि भाई ओहो कोई S25 अल्ट्रा मत लो या फिर S24 FE मत लो। ये पहले से सोच के चलना, बस मुझे ये लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली जल्दी से लोग कवर नहीं करते हैं, इसी वजह से मैं ये वाला टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो देखो यार, सबसे पहली चीज आती है प्राइसिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया प्राइसिंग का जो हिसाब किताब, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो प्राइस के बाद जो मेजर चीज आती है वो है डिजाइन। अब देखो सैमसंग के ना सारे फोन मुझे ऐसा लगता है ये लोग अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अगर आप लोग प्रीमियम बजट को देख लो या फिर आप लोग बिल्कुल प्रीमियम को देख लो, यहाँ पे अगर हम लोग दोनों ही फोन को साइड बाय साइड देखते हैं, दोनों के अंदर आपको बहुत ही प्यारा फ्रेम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है जिस चीज से करी गई है वो डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे सैमसंग S24 FE के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज हुआ है, जो कि नॉर्मल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में यूज होता है। बट यहाँ पे S25 अल्ट्रा के अंदर सैमसंग लगाया अपना टाइटेनियम, जो कि ग्रेड 5 वाला है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, जिससे कि अगर ये गिरता है तो ज्यादा डेंट्स नहीं आएंगे, ज्यादा स्टर्डी रहेगा, लॉन्जिविटी ज्यादा रहेगी। वही सेम चीज के अंदर मिलती है। और आपको ना पता हो तो टाइटेनियम के ना भाई एग्जॉस्ट आते हैं जो कि गाड़ियों में लगते हैं, बाइकों में लगते हैं, और वो इसलिए लगते हैं क्योंकि वो लॉन्जिविटी होती है उनके अंदर, और वो थोड़े से हल्के होते हैं और वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो काइंड ऑफ आप मान सकते हो ये प्रीमियम लेवल का एक वो है कि अब इसके अंदर अगर टाइटेनियम आ रहा तो भाई तगड़ा है। अब यहाँ पे ना साइड बाय साइड जब मैं दोनों ही फोन्स को इन हैंड यूज कर रहा हूँ आंख बंद करके, तो भाई देखो मैं एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के अंदर फर्क नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों के अंदर फिनिशिंग बहुत सेम है। दोनों ही भाई मैट के अंदर फिनिश दे रहे हैं, तो बहुत ही सिमिलर से लगते हैं। लेकिन अगर आप लोग दोनों ही फोन्स की साइड बाय साइड थिकनेस देखते हो तो जो हमारा S24 FE है दैट इज 8 mm थिक, तो ये पतला है एज कंपेयर टू हमारे इस वाले सैमसंग के फोन से, क्योंकि ये 8.2 mm थिक है। 0.2 mm ज्यादा है। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि इस फोन के अंदर हमारे को एक डेडिकेटेड S पेन देखने को मिलता है। अब ये एक फिजिकल चीज है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो अपने फोन के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए, एंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत अल्ट्रा प्रीमियम फीचर है। जो लोगों ने आज तक ये वाला फोन का ये चीज नहीं यूज करी है उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप लोग कर रही है, आपको पता है कि किस तरीके का काम करता है और आप लोग का काम इस तरीके का कि आपको इसकी नीड होती है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है ये चीज। तो इस वजह से काइंड ऑफ आप मान सकते हो कि शायद इसका 0.2 mm थिकनेस बड़ी हो। बाय द वे बाकी चीजें भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लाइक बैटरी के अंदर भी फर्क है, इस वजह से भी थोड़ी थिकनेस में फर्क आ जाता है। लेकिन मैं देखूं ना दोनों फोन को एक उठा के हाथ में, तो मैं सच बताऊं एकदम से नहीं बता सकता कि भाई एक फोन 1 लाख रुपए का और एक फोन भाई अभी 30-35,000 रुपए का मिल रहा है। तो ये एक बात है अच्छी जो कि मुझे लगी इन बजट प्रीमियम फोन्स के अंदर, जो कि सैमसंग ने मेंटेन रखी है। अगर वेट की बात करें तो S24 जो है 213 ग्राम का है, और वहीं पे S25 अल्ट्रा 218 ग्राम का, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है यहाँ पे अगेन। अब जैसे कि आप लोग इतना ज्यादा पैसे दोगे इस S25 अल्ट्रा का, उसके अंदर ना आपको चीजें जो मिलेंगी ना वो सुपीरियर होंगी। जैसे कि इसके अंदर आपको बेटर प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसमें डाला गया है कॉर्निंग रोलर्स आर्मर 2, वही सेम चीज आपको पीछे की साइड में कॉर्निंग रोलर्स विक्टस 2 मिलती है। अगर कंपेयर करें S24 FE से, तो इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग रोलर्स विक्टस प्लस लगाए गए। अगर हम लोग आर्मर 2 देखें और विक्टस 2 देखें, वो ज्यादा बेटर और लेटेस्ट ग्लास है जो कि इसमें डाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है देखो फोन की। अब यहाँ पे एक और चीज है, दोनों ही फोन के अंदर आप लोग IP रेटिंग देखते हो तो बिल्कुल सेम मिलती है। IP68 रेटेड है, दोनों ही फोन 1.5 मीटर के पानी में अप टू 30 मिनट्स तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं दिया गया। अब डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमिलर है। आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है S24 FE के अंदर, वहीं पे 4 कैमरा का सेटअप है S25 अल्ट्रा के अंदर, बट जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है राइट साइड के अंदर ऐसे, तो लगता नहीं है ज्यादा बड़ा फर्क यहाँ पे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा बॉक्सियर और फ्लैट एजेस के साथ आते हैं, बट S25 अल्ट्रा ज्यादा बॉक्सियर है, थोड़ा ज्यादा हाथों में गड़ता है। वहीं पे S24 FE हल्का सा एजेस से ज्यादा सॉफ्ट है, तो हल्का सा सही रखता है हाथ में। इन दोनों फोन की इतनी ज्यादा सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग है कि भाई जो एंटीना बैंड्स है ना वो भी लिटरली सेम जगह पर प्लेस है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। जैसे लेफ्ट साइड में भाई ऊपर की साइड में प्लेस्ड है, राइट साइड में देखो तो भाई अगेन ऊपर की साइड में प्लेस्ड है, ऊपर देखो तो अगेन बिल्कुल सेम जगह पे प्लेस्ड है, नीचे की साइड में भी दोनों सेम जगह पे प्लेस्ड है। मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर कंस्ट्रक्शन है दोनों फोनों की। जहां पर आप लोगों का जो ऐसे कह सकते हो माइंड बनेगा और बिगड़ेगा वो है भाई दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले। यहाँ पे वैसे तो दोनों ही फोन के अंदर फ्लैट पैनल आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग इन डेप्थ देखोगे जब साइड बाय साइड, तो बेजल्स का बहुत बड़ा फर्क है। S25 अल्ट्रा की बेजल्स एज कंपेयर टू S24 FE बहुत ज्यादा कम है और वो ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा मॉडर्न लग रहा है फोन। वहीं पे भाई ये जो हमारा S24 FE थोड़ी सी मोटी मोटी थिक बेजल्स के साथ आता है। और ये जो कंसर्न था ना जब ये फोन आया था 60,000 रुपए का, उस टाइम पर भी सबने जताया था कि भाई ये क्या बेजल दे दी है। अगर इसकी चिन देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा भद्दी लगती है एज कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। बट अगर देखो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे S25 अल्ट्रा 6.9 इंच की QHD+ डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देता है, जो कि
LTPO पैनल है और इसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है भाई। आप लोग इसमें कोई भी कंटेंट वॉच कर लो भाई, मजा आता है। और ये वाला जो पैनल है 26 यूनिट्स के हमारे को पीक ब्राइटनेस भी देता है। अब देखो मैं ना इसका कंपैरिजन S24 FE से अगर करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है भाई 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज का पैनल। ये 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। अगर आप देखोगे तो बेजल्स ऑब्वियसली भाई बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू S25 अल्ट्रा, मैंने आपको बता ही दिया है। बट साइज के अंदर भी फर्क है जो आपको दिख ही रहा होगा। 6.9 इंचेस है, 6.7 इंचेस है। एक तरफ क्वाड HD पैनल जो कि भाई 2K रेजोल्यूशन देता है, बहुत ही प्यारी रेजोल्यूशन है भाई। S24 FE की डिस्प्ले भी शार्प है, लेकिन अगर आप लोग हल्का से देखते हो ज्यादा ध्यान से तो पता चलता है कि डिस्प्ले उतनी शार्प नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल पैनल है। अब YouTube के ऊपर आराम से भाई 4K 60 FPS इसके अंदर आप लोग चला सकते हो, HDR कंटेंट इजीली चल जाता है। वहीं पे अगर आप लोग Netflix पे देखते हो तो उसके अंदर भी ये HDR सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कंटेंट वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर आपको फर्क लगेगा वो है भाई एक्स्ट्रा चीजों के अंदर, जैसे कि आपको इस Samsung S25 अल्ट्रा के अंदर मिलती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। मतलब कि अगर आपके भाई लाइट डायरेक्टली पड़ रही है फोन के ऊपर तो एक कोटिंग है इसके ऊपर जिससे कि जो रिफ्लेक्शन है वो कम आती है। और ये सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप लोग भाई विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो फोन को। अगर आप लगाते हो तो Samsung का आपको खुद का ऑफिशियल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ये बढ़िया काम करती है। तो डिस्प्ले का ये फैक्टर है। और हम लोग आउटडोर जब लेकर गए थे तो हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, समझ आती है कि जो हमारी S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट हो जाती है। अब कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस डिस्प्ले हल्की सी बड़ी होने की वजह से आपको अच्छा लगेगा इस वाले फोन के ऊपर। और वहीं पे अगर आप लोग बात करोगे सिक्योरिटी की, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर एक फैक्टर आता है जो कि हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ये जो Samsung का S25 अल्ट्रा इसमें आता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि भाई हाथ गीले हो कुछ लगाओ तो भी फोन को खोल देगा। वहीं पे इस S24 FE के अंदर आपको मिलता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि अगेन सस्ता वाला है, जिस वजह से फोन का रेट कम रहता है। तो ये एक फर्क आपको मिलेगा। जो फ्लैगशिप चीजों में फ्लैगशिप चीजें ही सारी मिल रही हैं। अब इसी के चलते देखो भाई डिस्प्ले की हमने बात करी है तो मैं स्पीकर क्वालिटी की बताना चाहूंगा, क्योंकि कंटेंट जब आप लोग देख रहे हो, लाइक वीडियोस देख रहे हो, हमारा को देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो एक फुलफिलमेंट मिलनी चाहिए स्पीकर से। मैंने साइड बाय साइड दोनों स्पीकर्स को चेक करा, S25 अल्ट्रा के स्पीकर यहाँ पे ज्यादा बेटर निकल आते हैं। ऐसा नहीं कि S24 FE के स्पीकर्स खराब है, बट जो कह सकते हो ना रिचनेस होती है टोन के अंदर, वो जो क्वालिटी होती है बेस एंड ट्रेबल की, वो S25 अल्ट्रा के स्पीकर में ज्यादा है। स्पीकर का तो भाई डायरेक्टली विनर में यहाँ पे S25 अल्ट्रा को जिताना चाहूंगा। साथ ही में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, इवन तो S24 FE के अंदर भी वो सपोर्ट है। अब बात करेंगे भाई दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की, जो सबसे बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब, क्योंकि यार देखो एक तरफ स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला प्रोसेसर है इस S25 अल्ट्रा के अंदर, जो कि 3 nm पे बेस्ड चिपसेट है। बहुत ही क्रेजी एंड फास्ट प्रोसेसर है ये वाला इस वाले फोन के अंदर जो डाला गया है, और ये मेड फॉर गैलेक्सी। तो इसके जो ओवरऑल क्लॉक स्पीड होती है ना, वो थोड़ी सी हायर रैंक में रहती है। अगर कंपेयर करें S24 FE को तो इसके अंदर आता है Exynos 2400 FE, जो कि 4 nm बेस्ड चिपसेट है। ये Samsung का खुद का इन हाउस डेवलप्ड प्रोसेसर है। अब इन दोनों के अंदर आप लोग परफॉर्मेंस में देखोगे फर्क तो बहुत ज्यादा आपको दिख जाएगा। अगर बात करें Antutu Geekbench स्कोर की, आप लोग देखते हो यहाँ पे डेफिनेटली S25 अल्ट्रा बहुत ज्यादा आगे है। जहां पर भाई इस वाले फोन के अंदर 12.5 लाख का Antutu आता है, वहीं पे इस वाले फोन के अंदर अराउंड 31 लाख का Antutu स्कोर आ रहा है। भाई सब डबल हो रहा है, इससे डबल से भी ज्यादा ही मान लो। तो क्रेजी परफॉर्मेंस देखो इस वाले फोन के अंदर है। इवन हमने Geekbench के अंदर भी टेस्ट करा, तो आप देखते हो Geekbench के अंदर भी फर्क है। सिंगल कोर स्कोर S25 अल्ट्रा का अराउंड 3027 का है, और वही सेम सिंगल कोर स्कोर इस वाले फोन का 1900 का है। इवन मल्टी कोर स्कोर में तो और ज्यादा फर्क है। देखो यार ये सारे ना हार्डकोर CPU टेस्ट है, जिसके अंदर की खींच के निचोड़ के परफॉर्मेंस का आपको बता देते हैं क्या हाल है। जो नॉर्मल इंसान होगा उसको इन फोन से कोई शिकायत आएगी ही नहीं, उसको लगेगा भाई दोनों फोन परफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक हैवी चीज करने लगो जैसे गेमिंग, तो गेमिंग वैसे तो दोनों फोन के अंदर अगर BGMI की बात करूं तो 120 FPS पे चल जाती है, लेकिन हमारी जो स्टेबिलिटी है वो S25 अल्ट्रा में ज्यादा है। विद 120 FPS के अंदर हमारे को एवरेज फ्रेम ज्यादा मिलते हैं। वहीं पे इस वाले S24 FE के अंदर इवन तो 120 FPS होने के बावजूद जो फ्रेम्स हैं वो गिर जाते हैं 100 FPS के नीचे, जिस वजह से आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू मिल सकता है। अब ये जो है बाकी चीजों में आप लोग को देखने को मिल जाएगा जब आप लोग कुछ हैवी काम करोगे, रेंडरिंग करोगे, एडिटिंग करोगे। हमने एक काम किया, हमने दोनों फोन के अंदर ना 1 मिनट की 4K वीडियो को रेंडर आउट करा, एडिट करके हल्का फुल्का। और एक चीज हमारे को बहुत सरप्राइजिंग मिली कि दोनों ही फोन ने ना सेम टाइम के ऊपर रेंडर कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और ये चीज ना कभी भी हो जाती है, डिपेंड करता है कि भाई कौन सा कोड है क्या है। बट मैं सच बताऊं तो परफॉर्मेंस जब आप लोग हार्डकोर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं S25 अल्ट्रा की है ज्यादा बेटर। वो थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज है, थोड़ा स्मूथ काम करता है। अगर भाई ज्यादा ही काम डाल दिया आपने, वर्कलोड डाल दिया, तो वहां पर वो लैग नहीं करता है ज्यादा। लेकिन एक चीज ये अच्छी है कि जो आप Samsung S24 FE के लिए पैसा दे रहे हो वो कहीं ना कहीं वसूल हो रहा है, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस फोन की भी, बुरी नहीं कहूंगा मैं। अब मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स होंगे जो नीचे कमेंट करने लग जाएंगे भाई iQOO ले लो, इस रेट में तो iQOO बढ़िया है। हाँ भाई iQOO बढ़िया है, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन अगर आप Samsung को देखो और iQOO को देखो तो फर्क है ब्रांड वैल्यू के अंदर। इस वजह से हम लोग ये वाली वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सेम ब्रांड के फोन है, एक महंगा है एक सस्ता है। अगर आप लोग iQOO को चाहोगे तो हम लोग iQOO 15 को कंपेयर कर सकते हैं किसी बजट iQOO के साथ। अब देखो यार हीटिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो दोनों ही फोन के अंदर हमने भाई इतना ज्यादा हैवी काम किया तो S25 अल्ट्रा भी इवन तो हीट कर
रहा था और S24 FE भी हीट कर रहा था, लेकिन एक चीज फर्क ये दिखा कि जो है S25 अल्ट्रा उसका जो फ्रेम है ना वो टाइटेनियम का बना है, जिसकी वजह से शायद हीट जो हमारे को इतनी जल्दी से हाथ में महसूस नहीं होती। वहीं पे ये जो S24 FE है बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, इसके जो पूरा फ्रेम है पता चल रहा था भाई गर्म है फोन। पता है सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं दिमाग में क्वेश्चन आप सभी का होगा कैमरा। देखो फ्लैगशिप और प्रीमियम मिड रेंज एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके कैमरास बहुत ज्यादा ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे बात बिगड़ भी जाती है बन भी जाती है। तो मेरे पास यहाँ पे जो दोनों ही स्मार्टफोन है ना, ये इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंट सेटअप मिलता है। मैं पहले बात करना चाहूंगा S24 FE की। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, f1.8 अपर्चर वाला। 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। अब सेटअप जो है तीनों ही लेंसेज बढ़िया डाल दी है, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, नॉर्मल वाइड। लेकिन जब हम लोग कंपेयर करते हैं S25 अल्ट्रा के सामने, भाई यहाँ पर थोड़ा सा भौकाल मच रहा है, क्योंकि इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन f1.7 अपर्चर वाला कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का इसमें 3x टेलीफोटो लेंस है जो कि OIS सपोर्ट करता है, और उसी के साथ इसमें 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, अगेन बहुत ही तगड़ा सेंसर। और एक और है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरऑल मेगापिक्सल काउंट है वो तो इस फोन के अंदर बढ़ ही रहा है, साथ ही में लेंसेज की चॉइस भी बढ़ रही है और ऊपर से पेरिस्कोप लेंस भी डाल रखी है, जिससे कि जूम शॉट्स हमारे बेटर आएंगे। अब ये कितना भाई आपको डिफरेंस क्रिएट करके देते हैं वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मुझे पता है। तो चलो चलते हैं डायरेक्टली बाहर और आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई इन दोनों में से कौन सा दूध है और कौन सा चीनी का। वो क्या होता है, वो एक कहावत थी ना, भूल गया सॉरी। चलो यार, अच्छा हम लोग ना जस्ट अभी बहुत सारी फोटोज क्लिक कर आए हैं इन दोनों ही फोन से, एंड सरप्राइजिंगली मेरे को खुद नहीं पता था कि भाई ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली S24 FE की कुछ फोटोज यहाँ पे ज्यादा बेटर आ रही हैं। बेसिकली इसकी जो स्किन टोन्स है ना S24 FE की, वो ज्यादा अच्छी निकल रही है, और इवन अगर आप लोग सेपरेशन देखोगे पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर S24 FE के अंदर बेटर आ रहा है। अब पता नहीं भाई ये क्या दिक्कत है, क्या सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिच है, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि सेम फोटो हमने भाई ये देखो एक S25 अल्ट्रा से खींची और S24 FE से खींची। भाई इसके अंदर जो हमारे अल्ट्रा है ना भाई साहब, ये तो अलग ही लेवल के ऊपर पता नहीं कैसी फोटो निकाल के दे रहे, समझ ही नहीं आ रहा था। ये केस ना मैंने और भी फोटोज के अंदर देखा, जैसे आप देख सकते हो ये वाली फोटो, इसके अंदर भी ना कहीं S24 FE जो है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा था, बट यहाँ पे ना डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे पड़ रही थी, जिस वजह से जो S25 अल्ट्रा है उसकी फोटो हल्की सी ब्राइटेड है। हाँ, एक जहां पर आपको S25 अल्ट्रा की फोटो पसंद आएगी वो ये वाला सैंपल, जिसके अंदर की डायरेक्टली आप देख सकते हो पोर्ट्रेट जो है वो ज्यादा बेटर हमारे को S25 अल्ट्रा लग रहा है एज कंपेयर टू S24 FE, क्योंकि उसने जो है डिटेल भी कैप्चर नहीं करी। साथ ही में आप देखो तो शेडो वाले पार्ट के अंदर भाई बिल्कुल ही ऐसे अलग सा अजीब से आर्टिफैक्ट्स डाल दिए जो कि S25 अल्ट्रा नहीं करे। तो ये एक चीज है जो मैंने रियलाइज करी कि भाई S25 अल्ट्रा कैमरास में और इसके कैमरा में फर्क है। बाय द वे एक दो फोटो हमने और क्लिक करी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी अगेन वही सेम चीज हुई है। जो हमारी टोन है अगेन अगर देखोगे तो डिटेल ज्यादा है इस वाले S25 अल्ट्रा के अंदर, और S24 FE के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन उसने जो है शेडो पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा मशी सा कर दिया है। और रही बात देखो स्किन टोन्स की, स्किन टोन्स में मेरे को यही चीज अगेन दिखी कि दोनों के अंदर आपको वाइड कैमरा मिलता है, लेकिन अगेन यहाँ पे जो स्किन टोन्स है वो हल्की सी बेटर हमारे S24 FE के अंदर। पता नहीं ऐसा क्यों, मेरे को ऐसा लगता है कैमरास के मामले में सैमसंग को काम करना चाहिए, क्योंकि बजट फोन को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फ्लैगशिप के साथ, तो भाई बजट फोन की फोटोज कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। बट आप लोग बताओ एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको किसकी फोटो इसमें से ज्यादा बेटर लगी। फोन से 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, इस टाइम पर हम लोग खड़े हैं। ये क्वालिटी अगर मैं चलते हुए करूँ तो भी जिस तरह की क्वालिटी आती है इन दोनों फोन से, और अगर हम लोग थोड़ा सा भी छाया में आते हैं तो कुछ इस तरीके की है। स्किन टोन्स का बहुत बड़ा फर्क है यार दोनों ही फोन के अंदर। इतनी सारी कैमरास की बात करने के बाद आप लोगों को भाई देखो विनर यहाँ पे पता चल चुका है कैमरा के मामले में कौन सा है। बट अब बात करते हैं भाई सॉफ्टवेयर की। दोनों ही फोन जो है सैमसंग की तरफ से आ रहे हैं, सैमसंग के अपने बच्चे हैं प्यारे प्यारे। दोनों के अंदर आपको One UI का सपोर्ट मिलता है, दोनों में One UI 8.0 इस टाइम पर चल रहा है। इस टाइम पर मैंने जो है अपडेट नहीं करा इस वाले हमारे S25 अल्ट्रा, नहीं तो इसमें और भी अपडेट्स आ जाएंगे। लेकिन बात करें अगर दोनों फोन की लॉन्जिविटी की, किसमें कितने ज्यादा अपडेट्स है, तो भाई सिमिलर टाइप ऑफ अपडेट है। 7 साल की मेजर अपडेट है, 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स है। भाई बहुत ही लंबे समय तक ये फोन चल सकते हैं, बट सैमसंग का हार्डवेयर कितना सपोर्ट करेगा ये एक्सिनोस वाला, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा। स्नैपड्रैगन तो फिर भी भाई झेल लेगा, इतना तो मुझे पता है। खैर अगर सॉफ्टवेयर को साइड बाय साइड देखते तो लगभग सब कुछ सिमिलर है, ज्यादा बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं मिलता है। दोनों के अंदर आपको लगभग सिमिलर ही फीचर मिल जाते हैं। जनरेटिव एडिट हो गया, सैमसंग के जो एआई के फीचर्स हो गए, अपना सर्कल टू सर्च हो गया, वो सभी दोनों फोन्स के अंदर है। और ये सिमिलर एआई फीचर्स की वजह से ना ऐसा लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा सिमिलर बनाया। बट ये ना अच्छी बात भी है कि आपको जो प्रीमियम फोन के फीचर्स है वो एक बजट प्रीमियम में मिल रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत सही चीज है। देखो यार हर बंदे के पास इतना बजट नहीं होता कि यार वो जाके डायरेक्टली 1 लाख रुपए खर्च कर ले, जो कि बहुत लोगों के लिए फीसेबल भी नहीं है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर एक कॉमन कंज्यूमर होता कि भाई 1 लाख रुपए डालने से पहले 2 बार बंदे के ख्याल आ जाता है कि यार सही है नहीं है, तो आप लोग अगर देखो वो नहीं करना चाहते, आप प्रीमियम फीचर्स यूज करना चाहते हो, तो आपको सैमसंग इस वाले फोन के अंदर एडवांटेज दे रहा है उन सब चीजों की, जो कि एक अच्छी बात है। ये चीज ना ज्यादातर ब्रांड्स नहीं करते हैं। जो प्रीमियम फीचर होते हैं वो अपने फ्लैगशिप के लिए छोड़ देते हैं। जो बजट सेगमेंट है उसकी तो बुरी हालत हो जाती है भाई, उनमें तो अपडेट्स नहीं आ रहे होते, ये सब नहीं हो रहा था। जबकि सैमसंग इन फोन्स के अंदर भी अपडेट्स टाइमली दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब पता है लास्टली मैं दोनों ही फोन्स की बैटरी को एक बार कंपेयर करना चाहूंगा। सैमसंग ने अपने इस S24 FE के अंदर डाली है 4700 mAh की बैटरी, और इस वाले S25 अल्ट्रा के अंदर आती है 5000 mAh की बैटरी। इवन तो मैं मानता हूं
हूँ कि जो 5000 mAh बैटरी इस फ्लैगशिप फोन के लिए कम है, क्योंकि जो स्क्रीन ऑन टाइम है पता नहीं S20 अल्ट्रा का इस टाइम पर बहुत ज्यादा अजीब चल रहा है। आप लोग से तो फेस हुआ या नहीं हुआ, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे फोन के अंदर 6-6.5 घंटे का एसओडी मिल रहा है मेरे को S20 अल्ट्रा से, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद अपडेट्स का दिक्कत है वो। वहीं पे S24 FE के अंदर भी आपको अराउंड 6 से लेकर 7 घंटे का एसओडी मिल जाता है। तो एसओडी में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में लेकिन फर्क आ जाता है। ये जो S20 अल्ट्रा है 45 वॉट सपोर्ट करता है, क्योंकि PD 3.0 है इसमें। 1 घंटा लगता है अप्रॉक्स इसके अंदर 100% चार्ज करने में इस वाले फोन को। और ये वाला फोन जो 25 वॉट सपोर्ट करता है, 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा भाई इजीली इस वाले फोन को आपको चार्ज करने में। और बाकी दोनों फोन के अंदर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, एक चीज और है, दोनों फोन के अंदर एंड्रॉइड ऑटो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करता है, मतलब इजीली कनेक्ट हो जाता है तेजी से और स्टेबिलिटी के साथ। फोन्स भी ज्यादा गर्म नहीं होते, तो ये एक अच्छी बात है यार। देखो मैं ना लास्ट में आ चुका हूँ वीडियो की, अब आपको कंक्लूजन बताना है, मेरा अपने थॉट्स बताने की क्या लगता है मुझे। मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बताया। तो देखो यार सच बताऊं तो फोन्स के अंदर ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। S25 अल्ट्रा, S24 FE, इवन तो इनके अंदर रेट में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन आप लोगों को ना डेली मर्रा की लाइफ के अंदर पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को इतना बड़ा फर्क लग रहा है। हाँ, मानता हूं कि छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा एडवांस होनी चाहिए जो S25 अल्ट्रा के अंदर मिल रही है, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपका मेजर काम जो है इस S24 FE से भी हो जाएगा। अच्छा सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो S25 अल्ट्रा में मिल रहा है, आपको अच्छे कैमरास मिल रहे हैं, डिस्प्ले भी अच्छी मिल रही है, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। लेकिन एक जो वाव फैक्टर होता है, एक होता है ना अंदर से कि भाई आप जब एक फोन में पैसा खर्चा कर रहे हो, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है आजकल जो कि नहीं होना चाहिए, तो जो वाव फैक्टर है वो आपको S25 अल्ट्रा में मिलता है। एक है हमारे माइंड के अंदर जो इमेज बन चुकी है इस फोन की कि भाई अगर ये हमारे पास फोन है तो कहीं ना कहीं भाई हमारी समाज में इज्जत रहेगी, लोग देख के बोलेंगे यहाँ पे बंदे ने सही फोन में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इस वाले फोन के साथ है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। अगर आप लोग पावर कंज्यूमर हो तो आप लोग के लिए S25 अल्ट्रा ज्यादा बेटर है, बट अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हो, कुछ ज्यादा आपका नहीं है, आप स्मार्ट कंज्यूमर हो तो आप S24 FE लेके भी खुश हो सकते हो, बाकी का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देना। बस यार दोनों फोन मेरे लिए भाई बहुत बढ़िया है। सैमसंग मेरे को आपको पता है भाई बहुत ज्यादा सही लगता है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्या पिक करोगे दोनों फोन में से। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।